हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह खान सर के टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। और यह सेट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। और खान सर का बिहार दरवा का भी और रहमान सर का बिहार दरवा का भी सेट अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और अगर हम बात करें कि एएलपी ड्राइवर का, तो ड्राइवर का भी एग्जाम डेट दे दिया गया और उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 6 और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि अगालेगा द्वीप व सेंट जेम्स फेरी द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो ये जो दोनों है, अगालेगा द्वीप व सेंट जेम्स फेरी द्वीप, यह मॉरिशस का हिस्सा है। मॉरिशस का हिस्सा है, तो एक नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में तेंदुओं के सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो तेंदुओं का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। अगर यही पूछता कि तेंदुओं के सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाया जाता है, तब हो जाता है मध्य प्रदेश। और क्षेत्र पूछा है तो क्षेत्र हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो बताना है कि इन सभी कथन में से कौन सा जो कथन वह सत्य नहीं यानी गलत है, असत्य है। असत्य कथन का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं। यह अरुणाचल और भूटान के सीमा के निकट है, तो बिल्कुल सही है। यह अरुणाचल और भूटान के सीमा के निकट है, तो यह सही है। असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है, तो यह भी सही है। यह असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ता है, यह कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका निर्माण NHAI के द्वारा किया गया, जो कि NH13 से लिंक होता है। तो NH13 से तो लिंक होता है, लेकिन इसका निर्माण NHAI के द्वारा नहीं किया गया है। तो आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा, 3 गलत है। इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया है। इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया, सही है। और जिसका निर्माण कार्य 2017 से शुरू हुआ था, यह गलत है। इसका निर्माण कार्य 2019 से शुरू किया गया है। तो इसमें से 1 और 2 तो सही है और 3, 4 गलत है। तो गलत को चुनना है, तो गलत हो जाएगा 3, 4। आगे देखिए, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें सही कथन को चुनना है। रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। यह जो शाही कांडी डैम प्रोजेक्ट है, यह रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। पहला कथन सही हो जाएगा। यह माधोपुर हेडवर्कर्स से 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित है, तो यह गलत है। 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित नहीं है। इसे नाबार्ड के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाता है, तो यह सही है। इसे नाबार्ड के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाता है। आगे देखिए, इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, तो यह भी सही है। इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके तहत बांध की ऊंचाई 155 मीटर है, बिल्कुल गलत है। बांध की ऊंचाई 155 मीटर नहीं है। तो इसमें से 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। और देखिए, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखेगा, तो उससे डर के वीडियो को हटना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 15/5 में कहा गया कि कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत कथन को चुनना है। मोनोजाइट व इमेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में पाया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। इसमें पाया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा एक अनाविकरणीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा एक अनाविकरणीय ऊर्जा है, तो सही हो जाएगा। यूरेनियम निक्षेप धारवार चट्टान से मिलता है, तो यह भी सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को किया गया, तो बिल्कुल गलत है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1948 को किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1948 को किया गया है। आगे देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। किसका मिलान है जो गलत है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कैगा कर्नाटक में होगा। कैगा जो है यह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, तमिलनाडु में नहीं है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया, तो इसके संदर्भ में बताना है कि इन सभी में से कौन सा कथन सही है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है और जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। पर्यावरण
मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 5वां संस्करण तो बिल्कुल सही है, यह 5वां संस्करण है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया है। तो इसमें 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। भारतीय परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए। बीआरओ की स्थापना 1963 में किया गया, बिल्कुल गलत है। बीआरओ की स्थापना मई 1960 में किया गया है। बीआरओ की स्थापना मई 1960 में किया गया है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीआरओ द्वारा भारत सहित विदेश में भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है, तो यह सही है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। पूर्वी पश्चिमी गलियारे की लंबाई 40-16 किलोमीटर है, तो नहीं। पूर्वी पश्चिमी गलियारे का लंबाई 3640 किलोमीटर है, तो इसमें से 2 और 3 गलत, 1 और 3 गलत है, तो इसमें से गलत कथन को ही चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 1929 का लाहौर में हुआ था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसी में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के मांग पारित किया गया। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य को रखा गया कि हमें अब पूरी तरह से आजादी चाहिए, और इसी अधिवेशन के तहत ही पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा किया गया, और पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। यानी कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता, हम इस दिन ही अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, आजादी दिवस मनाएंगे। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन को देखते हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के मांग एक संकल्प पारित किया था, तो यह सही है। इसी में पूर्ण स्वराज के संकल्प की मांग रखा गया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, नहीं, यह तो गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो 2 राष्ट्र के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया, तो यह बिल्कुल गलत है। इसमें केवल 1 नंबर सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानता इसलिए किया था कि, यानी भूख हड़ताल या उपवास किस लिए किया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचन जो अधिनियम लाया था, उसी के तहत इन्होंने मरने प्रयत्न उपवास धारण किया था। 10 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था क्या? 19वीं शताब्दी में आर्थिक तौर पर भारत शासन का जो परिणाम था वह था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण बिल्कुल सही आंसर, 3 नंबर सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही हम लोग देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक का संबंध तुगलक वंश से था, तो इसने इक्ता को वंशानुगत बनाया था, बिल्कुल सही है। इक्ता को वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, और इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया, और इसे वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत को लागू किया, तो यह भी सही है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, तो सिपाहियों को नगद वेतन देने का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, तो इसमें से 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत को ही चुनना है, तो 3 नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा समानती व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्व है? तो समानती व्यवस्था के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना। यह दोनों ही समानती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है, तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत है? वही ऑप्शन को देखते हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ किया गया, तो बिल्कुल सही है। मौर्य काल में बड़े पत्थरों की इमारत बनाने का कार्य किया गया था, और सिर्फ पटना में ही लकड़ी की इमारत बनाया गया था, बाकी सभी जगह पत्थर की इमारत बनाए जाते थे। पत्थर का स्तंभ राजस्थान में तैयार किया जाता था, बिल्कुल गलत है। पत्थर का जो स्तंभ था वह यूपी के उत्तर प्रदेश के चुनार में तैयार किया जाता था। उत्तर प्रदेश के चुनार में तैयार किया जाता था। मौर्य शिल्पों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफा बनाया था, तो बिल्कुल सही है। जहानाबाद के बराबर गुफा भी बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ भिक्षुओं के लिए चट्टान को काटकर गुफा बनाया, मौर्य काल में ही बनाया गया था। आगे देखिए 4 नंबर। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें गलत को चुनना है, तो ऑप्शन बी गलत है। आगे देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसमें सही कथन को चुनना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावा है, बिल्कुल गलत है यह।
अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट होता है, तो यह भी गलत है। अधिकार है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावा, यह नागरिक का दावा है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा, 15 का 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जिसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है, इसके अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। यह अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होता है, तो बिल्कुल सही है, एकदम सही हो जाएगा। यह अधिकार भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो बिल्कुल गलत है। ये जो अनुच्छेद 19 है केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। यह हम एक बार देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में जो अनुच्छेद 22 है यह भी केवल भारतीयों को प्राप्त होता है, विदेशियों को नहीं होता है, और कुछ विशेष कंडीशन में होता है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तब आपको पढ़िएगा लक्ष्मीकांत बुक में, तो आपको वहां पे अच्छे से पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से कि किस कंडीशन में विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसका विवरण बहुत ही लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 नंबर सही है, 2 गलत है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, आर्टिकल 76 में किया गया है। ऑप्शन को देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदले जाए तो उससे भी इस्तीफा देना होगा, तो यह गलत है। इसे मंत्रिपरिषद को संसद की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही से बैठने और बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, तो 2 नंबर सही है। उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, नहीं जी। जो महान्यायवादी का वेतन होता है वह राष्ट्रपति के मानदेय होता है, राष्ट्रपति के अनुसार होता है, तो इसमें गलत हो जाएगा, 1 और 3 गलत है। आगे देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित में किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान किया? संविधान सभा की स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव के द्वारा दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार दीजिए या कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में कहा गया है कथन 1 में कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो बिल्कुल सही है, और भारत का अपना एक संविधान है, तो यह भी सही है। तो इसमें से ए सही है और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। संविधान होने से लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बदलाव इनमें से किस अम्ल से बनता है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। एसिटिक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा HNO3। ये सब इसका रासायनिक सूत्र है। आगे 21 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा जाता है। फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है? वह बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसका संकेत इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। निम्न में से कौन सा मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? मूत्राशय और वृक्क को मूत्र वाहिनी के जोड़ा जाता है, यानी यूरेट्रस के द्वारा जोड़ा जाता है। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यूरिया के निर्माण में अमोनियम साइनेट का उपयोग किया जाता है, अमोनियम साइनेट का उपयोग किया जाता है। आगे 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को चुनना है। भाई हम लोग देखते हैं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, तो बिल्कुल सही है। पैसवेट पहला आपका सही है, ठीक है। इसमें गलत को चुनना है, ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं। पैसवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु का होता है, तो यह भी सही है। एल्वियोली की दीवार में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, तो यह भी कथन सही है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, तो बिल्कुल गलत है। श्वसक वर्णक आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, तो इसमें 4 नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? तो स्वपोषी जो होता है वह पौधे में होता है, पौधों में यानी प्लांट में स्वपोषी भोजन होता है, और यह अपना भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। एनिमल यानी जानवर अपना भोजन संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किसका उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जाता है? सुगंधक संकेत के रूप में यानी घ्राण संकेत के रूप में, वैनिला
प्याज और लौंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन है, तो इसमें दिया गया है वनीला, तो वनीला इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 28 नंबर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में या किस अनुपात में मिश्रण करके एक्वारेजिया कहलाता है। तो इसका अनुपात पूछा तो इसका 1:3 होता है, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। और एक्वारेजिया को अम्ल राज भी कहा जाता है, अम्ल राज भी कहा जाता है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गैर नवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। और यह जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय स्रोत या गैर नवीकरणीय स्रोत होता है। तो 29 का 4 नंबर सही हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त का भूमिका होता है वसा का पायसीकरण, वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण। 4 नंबर सही है। ऑटोमोबाइल एयर बैग में निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल एयर बैग में सोडियम एजोआइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम एजोआइड का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 32 नंबर, ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ब्यूटेन में 2 होता है और पेंटेन में 3 होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, दर्पण के सामने स्थित होता है। और यह है अवतल दर्पण और यह दर्पण के सामने स्थित होता है। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कथन को चुनना है कि सही कौन है। तो यह धारा स्थिर दिशा, धारा की दिशा स्थिर होती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है। तो बिल्कुल गलत है, धारा स्थिर नहीं होता है, धारा की दिशा परिवर्तित होता है किंतु परिणाम स्थिर होता है, इसका परिणाम भी चेंज होता है। तो यह भी गलत है। धारा की दिशा तथा धारा परिणाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल समय के साथ परिवर्तित होता है। आगे देखिए 4 नंबर, धारा का दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है। तो 4 नंबर सही है कि धारा का दिशा और परिणाम दोनों परिवर्तित होता है। आगे देखिए 35 नंबर, किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है? तो वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति का स्थापना 2006 में किया गया है, 2006 में इसकी स्थापना किया गया है। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर सीमित समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? तो वित्तीय क्षेत्र आकलन की समिति के अध्यक्ष राकेश मोहन है। 2 नंबर सही हो जाएगा। भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय यानी 5 साल की योजना में शामिल किया गया, यानी किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और इसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। निम्नलिखित में कौन सा सालाना ग्लोबल लिंग गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है? कौन सी संस्था है जो हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है या तैयार करता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका सही उत्तर है। इसी के द्वारा हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है। आगे देखिए 39 नंबर, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है भूमि विकास इसका मुख्य कार्य है। और इसकी स्थापना राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1951 में लागू किया गया और यह 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया, यानी कृषि को प्राथमिकता बनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखिए 41 नंबर, ग्लोबल 500 के सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पर है, तो सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। और इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इसमें प्रथम स्थान पे हो जाएगा वालमार्ट इससे प्रथम स्थान पे है और रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पे है और अमेजोन इसके दूसरे नंबर पे है और यह यूएसए की कंपनी है और यह दूसरे स्थान पे है। अगर बात करें असिस्टेंट ग्रिड का तो यह तीसरे नंबर पे है और यह चीन की कंपनी है। सऊदी अरामको यह चौथे नंबर पे है और यह सऊदी अरब का कंपनी है। आगे देखिए 42 नंबर, हाल ही में 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था और यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। स्वदेशी आंदोलन पहली बार 7 अगस्त 1905 ईस्वी को चलाया गया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था और यह आंदोलन पूरे देश भर में व्यापी तौर पर चला, पूरे देश भर में चला। तो 42 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को 2015 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे
2015 में स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए 43 नंबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थानों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थान के लिए 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने आदि चुनचनगिरी और चुलनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। और यह दोनों अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आदि चुनचनगिरी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और चुलनुआर मोर अभ्यारण्य केरल राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और केरल। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए मौद्रिक मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत बनाया है? तो मुद्रास्फीति का अनुमान 2025 में 4.5% बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, आंसर हो जाएगा 4.5%। आगे देखिए 46 नंबर, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना प्रतिशत बनाया है? तो जीडीपी का अनुमान 7.2% बनाया गया है। 7.2% बनाया गया है। भारत के किस देश को पराजित कर दूसरी बार एसबीए महिला वॉलीबॉल सेंसन लीग जीत लिया है? तो भारत की महिला टीम ने नेपाल को हराकर वॉलीबॉल नेशनल लीग जीत लिया है। और यह खेल जो था नेपाल के दशरथ स्टेडियम में खेला गया था और इसका विजेता हो गया भारत और उप विजेता नेपाल है। सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? तो पर्वत प्रवाह अभ्यास का आयोजन लद्दाख में किया गया था और यह इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। आगे देखिए 49 नंबर, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में कुल 33 व्यक्तियों को दिया गया और यह जो है गोविंद राजन पदनाम को दिया गया है। विज्ञान रत्न गोविंद राजन पदनाम को दिया गया है। आगे देखते हैं 50 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न, CNS-2 यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अस्टियर और यहाँ पे अस्टियर कोर्स 2 से काट लीजिएगा और यहाँ आर तक, यहाँ पर टीए तक काट लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अब ये सही हो गया कि CNS-2 अस्टियर ईयर शीर्ष वाले दस्तावेज को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका प्रकाशन अनिल चौहान के द्वारा किया गया और यह दूसरे सीडीएस है भारत के सेकंड सीडीएस है अनिल चौहान और इन्हीं के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। तो चलिए हमारा यहाँ पर आज का सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।